लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और उनके साथ उनके इंतखाबात का जो वक्त तय हो वो भी हो। और आइन में ये तजवीज़ किया गया है कि जब भी इनकी मुद्दत ख़त्म हो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हों। आपके पास एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पे जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर इन एग्रीमेंट हैं कि मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तो पार्लिमान इस पर ज़रूर गौर करे। आइन में एक ऐसी तरमीम जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों के बनाए गए कवानीन के साथ है, पहली बार पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुत्तफ़िक़ा करारदाद पार्लिमान को इरसाल। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनाकिद करने का पाबंद किया जाए। मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। 90 दिन में लाजमी इंतखाबात कराने की शर्त भी तजवीज़। उम्मीद है तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा यह करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। नेक जज्बात का इजहार। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की 13 रुकनी काबीना की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। सूबाई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। आफ्ताब आलम, अरशद अयूब, अमजद अली, मीना खान, फजल शकूर काबीना का हिस्सा। खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहां, आकिबुल्ला और फैसल तरकई भी शामिल। अली अमीन गंडापुर दौर में निकाले गए 2 वज़रा दोबारा काबीना में शामिल। फैसल तरकई और आकिबुल्ला को काबीना से फारिग किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। फ्री कैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फ्री कैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मज़ीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहदे की खिलाफवर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा आयद करेगा। मुसालिहतकार तुर्की और कतर ने फ्री कैन के ताउन के अज़म को सराहा। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का आदा। पाकिस्तानी रियासत, क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी मफाद और अवाम की सलामती पर समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का वासिर 2 टोक मौक़िफ़ और दाखिली और खारजी ख़तरे का मुकाबला भरपूर तैयारी, वसाइल और अज़्म से करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ़द दलाइल और असूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा। आखिरकार अवाम के मफाद की जीत हुई। अफ़गान वफ़द एक अबूरी मफाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। तुर्की और कतर जैसे बरादर ममालिक की मेज़बानी और सालिसी ने इस अबूरी कामयाबी को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोक के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। कलदम TTP हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अब न्याजी लॉ नहीं चलेगा।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदिराबी की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाह रहा है, पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर सालिस ममालिक का खैर मकदम करता है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में खुसूसी नशस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शहदा और गाज़ियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। पीपल्स पार्टी नून लीग को राज़ी करने में कामयाब ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर का 80% तरक्याती बजट खर्च ना हो सका। सेहत कार्ड का इजरा बाकी, हज़ारों सरकारी नौकरियां भी भर्ती के लिए दस्तयाब। नून लीग पीपल्स पार्टी को अगले इंतखाबात के लिए फ़ायदा देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल करने और नून लीग को हुकूमत में शामिल करने पर भी तैयार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत भी किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल करने और दीगर उमूर पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के दरमियान खींचातानी जारी। पंजाब में कब्जा माफिया कबाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 90 रोज़ में केस का फैसला करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। गंदम के आबादकारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग काम कर गई। फ्लावर मिल्स ने 10 और 20 किलो आटा थैला की सप्लाई बहाल कर दी। लाहौर के बाजारों में सरकारी कीमत वाले आटा थैलों से लदी गाड़ियां पहुंच गईं। संगजानी जलसा केस ज़ैन कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर सिपरा ने समाअत की। PTI रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोयटा में 172 यूनियन काउंसिल्स के 641 वार्ड्स हैं। वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। सोने की कीमत फिर चढ़ने लगी। फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,24,162 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स की 4 नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3,789 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। शाहीन आफरीदी या नसीम शाह में से एक को आराम देने जाने का इम्कान। हतमी फैसला
टॉस से पहले होगा। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। मुतादिद अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। कादरपुरा में पार्टिकुलर मीटर्स की तादाद 580 तक पहुँच गई, जबकि झुमरा में AQI 507, गुजरांवाला में 445 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। स्मोक से निमटने के लिए हंगामी इकदाम भी जारी। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका इमलाक पर कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस देने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी पर टैक्स कोई दूसरा इदारा नहीं लगा सकता। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर एक टिकटॉकर से 15 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाज खोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल। टायरों की बड़ी तादाद होने की वजह से आग बेकाबू हुई। पाक अफगान सरहद चमन 20 रोज से बंद। सरहद की बंदिश के बायस कारोबार और तिजारत से वाबस्ता अफराद बुरी तरह मुतासिर। सरहद की दोनों जानिब सैकड़ों कंटेनर्स खड़े हैं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहूनी फोर्सेस के खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले। गाजा के रिहायशियों को मुकम्मल फ़ज़ाई बमबारी शुरू होने का खदशा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल के हमले। दूसरी जानिब हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें वापस कर दी। 11 कैदियों की बाक़ियात अब भी गाजा में मौजूद। उधर लबनानी सदर ने फ़ौज को इसराइली दरअंदाजी का मुकाबला करने का हुक्म दे दिया। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर की जर्मन चांसलर पर शदीद तनकीद। उम्रा सायरीन की बढ़ती तादाद। सऊदी अरब ने वीज़ा पॉलिसी मज़ीद सख्त कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदी में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नए कवानीन आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप की इमरजेंसी पावर्स को खत्म करने के लिए सेनेट का अलामती इक़दाम। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन्स के 4 अरकान भी ट्रंप के खिलाफ। करारदाद पर अमल लाजिम नहीं। बरतानवी शाह चार्ल्स ने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को हासिल तमाम तर शाही मराद भी जब्त। एंड्रयू माउंटबेटन जिनसी बदसलूकी के इल्जामात के बाइस शदीद तनकीद की जद में थे। शहजादा एंड्रयू अब प्राइवेट सेंडर्स निगम स्ट्रेट मुंतकिल हो जाएंगे। समंदरी तूफान मेल्सा की बरमूदा की जानिब पेशकदमी। वार्निंग जारी। तूफान की कैरेबियन जज़ायर में तबाकानिया जारी। हलाकतों की तादाद 50 तक हो गई। जमीका में 19, हैटी में 30 अफराद हलाक हुए। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 339 रन का हदफ पूरा करके रिकॉर्ड बना दिया। ओपनर जमीमा की 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स।
वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। पाक भारत क्रिकेट टीमें 16 नवंबर को एक बार फिर आमने सामने। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इमर्जिंग टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इवेंट 14 से 23 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना के 65वां यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी हीरो के कांसी के मुजस्समे को शहर भर का दौरा कराया गया। नेपल्स के शहरियों का अपने महबूब हीरो को खिराज अकीदत।